अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास मैथमेटिक्स बुक उर्दू मीडियम के लिए स्टार्ट की हुई है। इसके हम मशक नंबर 2/5 लेके चले थे। लास्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को इसका जूस नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट करवा दी था। आज हम इस वीडियो में देखेंगे जूस नंबर 4, 5 और 6। इनको स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। सेम उसी मेथड से हमने इसको करने के दर्जल गैर मसावातों को हल करें। गैर मसावातों हल करने के लिए इसके 4 मराहिल थे, मरहला 1, मरहला 2 और मरहला 3। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने इसका सवाल लिख लिया है। सबसे पहले हमें इस मसावात को एक बार दोबारा लिख लें। जुज नंबर हमारे पास 4 जो है x² - 6x + 9 छोटा है 0 से। इसको हम क्या पढ़ते हैं, छोटा है या लेस देन है 0 से। अब इसमें देखिए एक बार नीचे इसको एज ए लिख लें, क्या आ जाएगा, x² - 6x + 9 छोटा है 0 से। इसको हम कह देते हैं ये मसावात हमारे पास आ गई जी 1। यही हमारे पास मेन मसावात होती है, इसके जरिए हमने टेस्ट पॉइंट निकालने होते हैं। अब इसमें देखिए उसके बाद हमारे पास क्या जी, मुतलका मसावात को हल करना। मरहला 1 हमारे पास क्या था, मुतलका मसावात को हल करना। मुतलका मसावात एक बार इसको ऐसे ही मान ले कि यहाँ पे हमारे पास छोटा है कि जहाँ पे बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, बराबर x² - 6x + 9 बराबर आ गया हमारे पास 0। अब इसको सोल्व करते थे तजीज़ के जरिए। अब इसमें देखिए हमारे पास इसको हम इस तरह से कर लेते हैं, x² - 3x - 3x। देखिए -3 - 3 करें -6x बन रहा है। अब इसको ज़रब करने से 9x² भी आना, क्योंकि बाहर वाले भी बन रहा है। अब देखिए 3 × 3 करें 9 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और x को x है तो x² आ जाएगा। साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा 9 बराबर किसका है, हमारे पास 0 के। अब इसमें देखिए तो हमारे पास अब इस सारे इन दोनों में से हमारे पास कॉमन क्या रहा है जी, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है। x माइनस हमारे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा 3, ये x भी बाहर चला गया, एक x बाहर आ गया। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, -3 कॉमन, यहाँ पे हमारे पास माइनस x रह जाएगा, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। 9 में से हम 3 को कॉमन ले, 9 को 3 के ऊपर तकसीम कर देखिए हमारे पास क्या जाएगा, 3 × 3 3 3 9। ये जो 3 आया उसको आप लोग यहाँ पे लिख दें। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। अब इसमें देखें दोबारा देख लें, यहाँ पे कॉमन स्टूडेंट्स को लेने में इशू आता है। अब इसमें किस तरह से, जिसमें से हम कॉमन ले रहे हैं, जो कॉमन ले रहे हैं उसको उसके ऊपर डिवाइड कर दे। अब इसमें देखिए हमारे पास क्या जाएगा, 9 तकसीम 3, 3 × 3 3 3 9, तो हमारे पास क्या जाएगा 3 बराबर हमारे पास क्या जाएगा 0। अब इसमें से सारे में से कॉमन क्या रहा है हमारे पास जी, x - 3 सारे में से कॉमन आ रहा है। अब इसमें से हमारे पास एक यहाँ पे x रहेगा, इधर हमारे पास -3 रह गया, और इसको हमने कह देना ये हमारे पास मसावात आ गई a। इसके जरिए हमने इसके टेस्ट पॉइंट निकालने होते हैं। अब यहाँ से x निकाले हमारे पास इक्वल, यहाँ पे 0 लगा ले, x निकाले, x हमारे पास क्या आ जाएगा, x - 3 बराबर 0 आ गया। उसके बाद यहाँ पे भी x - 3 बराबर 0 आ गया। ये हमारे पास इधर माइनस है, इधर आके प्लस हो गया। सेम ऐसे इसको करें तो x बराबर हमारे पास क्या जगह 3, ये इधर माइनस है, इधर आके हमारे पास ये प्लस हो गया। ये x की वैल्यू हमने निकाली। दूसरा मरहला हमारे पास क्या होता था, वक्फों का तयन करना। मीन हमने इसका क्या निकालने थे, वक्फा 1, वक्फा 2 और वक्फा 3। मीन इसके हमने इंटरवल निकाले थे। इस तरह से आप लोगों ने क्या करना है, एक नंबर लाइन सीधी स्केल की मदद से ड्रा कर लेनी, और दरमियान में हमारे पास क्या जी, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, हमारे पास इसका दरमियान है। दरमियान में आप लोगों ने 0 रख लेना है, और इसका आप लोगों ने a का डिफरेंट दे के हमारे पास नंबर दे देने। अब दाईं तरफ हमारे पास प्लस में नंबर होते हैं 1, उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा 2, फिर ये 3 और ये 4 तक ही रख लें। इधर हमारे पास किधर तक नंबर जाएंगे, ये हमारे पास जाते हैं जी प्लस इन्फिनिटी तक। भी हमें नहीं पता ये आगे किधर तक जाते हैं, लेकिन अप टू सोन चलते जाते प्लस। अब देखें 1 2 3 और 4, इधर हम रख लेते हैं जी माइनस में नंबर। अब इसमें देखिए तो a का ही डिफरेंट रखें। अब इसमें देखिए ये हमारे पास क्या जाएगा 1 2 3 4, इधर हमारे पास क्या जाएगा -1 -2 -3 -4, और ये हमारे पास किधर तक जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी तक नंबर जाएंगे। क्लियर है। अब उसके बाद देखिए ये हमारे पास दरमियान में 0 होता है। अब इसमें देखें तो x हमने क्या निकाला है, यहाँ पे हमने x निकाला है 3, तो x 3 के ऊपर आप लोगों ने इस तरह से एक सीधी लाइन लगा देनी है। अब इसके हम इंटरवल वक्फे कैसे मालूम करेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने इसके ऊपर लाइन लगा दी। अब इसमें देखिए हमारे पास कोई दूसरा पॉइंट भी देखिए 3 है, एक पॉइंट 3 है ना, इसके ऊपर लाइन के दूसरा भी हमारे पास 3 है। 3 के ऊपर हमने लाइन लगाई। अब हमें इसकी रेंज नहीं पता, इसके हमारे पास हद नहीं पता कि हमारे पास इधर किधर तक जा रही है, हमारे पास इधर किधर तक जा रही है, तो वक्फे तो हमारे पास बने ही नहीं है। तो इसलिए आप लोगों ने यहाँ तक, अगर ये पार्ट आता है सिर्फ इधर तक करने के बाद तीसरा मरहला भी हम नहीं करेंगे। तीसरे मरहले में हम क्या करते थे कि हमने इसका टेस्ट पॉइंट लेना होता था, कि हर वक्फे का टेस्ट पॉइंट। यहाँ पे वक्फे बने ही नहीं है तो फिर हम टेस्ट पॉइंट भी नहीं लेंगे। डायरेक्ट आप लोगों ने लिखना है जी मरहला 4 नतीजा लिखे। अब नीचे आप लोगों ने क्या लिखना है कि इसका हमारे पास कोई सोल्यूशन ही नहीं है, कि डायरेक्ट आप लोगों ने क्या लिखना है, इसका हमारे पास कोई सोल्यूशन, नीचे आप लोगों ने लिख देना है कि हमारे पास इसका कोई हल सेट नहीं है। इस तरह से आप लोगों ने लिख देना है कि हमारे पास कोई हल सेट नहीं है।
बस ये आप लोगों ने इसका आंसर लिख देना, लास्ट में भी देखेंगे तो हमारे पास इसी तरह से लिखा है। बस इतना को हमारे पास ये छोटा सा पार्ट है, ये आप लोगों से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस तरह के सवाल वो पूछता होता है। बच्चे क्या करते हैं, नहीं जी कोई ना कोई तो इसका सोल्यूशन होगा, ये तो नहीं हो सकता, उन्होंने बोर्ड वालों ने दिया तो इसका सोल्यूशन नहीं होगा। इस तरह को वो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के पार्ट दे देते होते हैं। तो इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना। अगर ये आता है यहां से लेके यहां तक इसका फर्स्ट वाला स्टेप फॉलो करें हमारे पास मरहला 1 और मरहला 2 इधर तक करने के बाद आपने डायरेक्ट लिखना है मरहला 4 और नतीजा लिख देना है कोई हल सेट नहीं। बस इसका क्योंकि हमारे पास इसका कोई वक्फा ही नहीं आया तो हमारे पास किसके ऊपर ये मसावात 1 को साबित करेगा। जब वो साबित ही नहीं कर रहा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोई इसका हल सेट नहीं है। तो ये हमारे पास 4 वाला पार्ट सोल्व हो गया। उसके बाद हम इसका 5 वाला पार्ट सोल्व करते हैं। ये हमारे पास इसका 5 वाला पार्ट आ गया जी, 4x² माइनस 16x प्लस 15 लेस देन इक्वल टू। अब इसके नीचे हमारे पास क्या रहा है, इक्वल टू 0। अब ये आप लोगों को लास्ट में बताएंगे कि इसका आप लोगों ने जो रिजल्ट लिखना है, नतीजा लिखना है, मीन इसका सोल्यूशन लिखेंगे वो किस तरह से लिखना होता है, किन ब्रैकेटों में लिखना है, छोटी ब्रैकेटों में या इस तरह से बड़ी ब्रैकेटों में। ये लास्ट पे आकर आप लोगों को बताएंगे कि इस तरह से आप लोगों ने इसको छोटी ब्रैकेटों में लिखना है या इस तरह से बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो अब इसको सोल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब इसमें देखें सबसे पहले इसको एक बार नीचे एज लिख ले। हमारे पास क्या जगह 4x² माइनस 16x प्लस 15 लेस देन इक्वल टू छोटा है या मसावी या बराबर है, छोटा है या बराबर है 0 से। इसको आप लोगों ने कह देना ये मसावात हमारे पास क्या आ गई 1, ये मसावात 1 आ गई। मरखला 1 क्या था, मुतलका मसावात को हल करना। तो इसको हम हल करते हैं। अब इसमें देखें इसको एक दफा ऐसे मान लें कि यहाँ पर हमारे पास बराबर है, तो यहाँ पे बराबर लिख लें क्या आ जाएगा 4x² माइनस 16x प्लस 15 बराबर किसके आ गया 0 के। ये हमारे पास आ गई। अब इसमें हमने क्या करना है, जब देखिए 4 को 15 से ज़रब करके क्या हमारा 15 4 हमारे पास क्या होता है 60x² आ जाएगा। अब इसके दो ऐसे पेड़ बनाने के हमारे पास प्लस माइनस करें तो हमारे पास माइनस का 16x आए और ज़रब करने से हमारे पास 60x² आए। अब इसमें देखिए हम ये ले लेते हैं जी, हमारे पास 4x² माइनस का 10x माइनस का 6x, माइनस 10 माइनस 6 करे क्या आ जाएगा माइनस का 16 आ जाएगा। 10 को 6 के साथ ज़रब करे 60 आएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और x को x से ज़रब करे तो x²। मीन ज़रब करने से भी बन रहा है और प्लस माइनस करने से भी इन दो फैक्टर से बना है। तो साथ में क्या आ जाएगा प्लस 15 बराबर हमारे पास आ गया जी 0 के। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में 2x कॉमन ले रहे हैं। यहां से 2 कॉमन लिया, 4 में से 2, 4 को 2 के ऊपर तकसीम कर देते, 2 कम 2 2 2 4 तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 2, साथ में x माइनस 5 2 10, तो 10 हमारे पास है तो 2 बाहर आ गया, 5 हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पे और x भी हमारे पास बाहर आ जाएगा। अब इसमें देखें तो हमारे पास 10 में से हम 2 कॉमन ले रहे हैं, 2 कम 2 2, 10 को 2 के ऊपर तकसीम कर देगा। देखिए 2 कम 2 2 5 10, ये जो 5 है इसको हमने इधर लिख लिया। सेम ऐसे यहाँ पे हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, माइनस का 3 कॉमन है, 3 2 6 होता है तो हमारे पास क्या जगह 2x। अब ये आ गया प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 15 हमारे पास है तो 5 3 15 होता है। अब इसमें देखिए इस तरह से 15 को तकसीम करें 3 के ऊपर, 3 कम 3 3 5 15, ये जो 5 है उसको आप लोगों ने इधर लिख देना है तो बराबर किसके आ गया 0 के। ये हमारे पास आ गया। एक एक स्टेप इसीलिए करवा रहा हूं ताकि सभी स्टूडेंट्स को ले, हालांकि तर्जीह करना आप सभी को आती है, बिल्कुल आराम आराम से चल रहे हैं ताकि कोई भी किसी को गलती होने के चांसेस ना हो। तो आप लोग प्यार मोहब्बत जरूर दिखाया करें, पूरी पूरी एक्सरसाइज आप लोगों को सोल्व करवाते हैं, ये सारी मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए की जाती है। तो आप लोग प्यार मोहब्बत जरूर दिखाएं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसका लिंक शेयर करें ताकि दूसरों का भी फायदा हो सके। अब इसमें देखिए सारे में से कॉमन क्या है 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 हमने यहाँ से कॉमन लिया, इधर हमारे पास बच जाएगा 2x, इधर हमारे पास माइनस 3 बराबर किसके आ गया 0 के। इसको कह दिए मसावात हमारे पास a है, ये मसावात a आ गई। अब यहाँ से x की अलग से इसके हमारे पास x की कीमत निकालो, क्या आ जाएगा 2x माइनस 5 बराबर 0 आ जाएगा। इसको भी अलग करें 2x माइनस 3 बराबर 0 आ जाएगा। अब जहां से x निकाले 2x हमारे पास आ गया, ये इधर माइनस के इधर के क्या हो जाएगा प्लस का 5, तो x निकालना है, x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 5, ये ज़रब और इधर क्या हो जाएगा तकसीम, तो 5/2 ये हमारे पास आ जाएगी x की वैल्यू। इसको आप लोग पॉइंट में लिखना है तो पॉइंट में भी लिख लें। अब इसमें देखिए हमारे पास क्या जाए 5 को 2 के ऊपर तकसीम करिए, हमारे पास आता है जी 2.5, ये हमारे पास x की वैल्यू। इसको हमने पॉइंट में क्यों लिखा है, जब हम इसको नंबर लाइन के ऊपर अददी खत के ऊपर ड्रा करेंगे फिर हम इसको डिवाइड में लिखे, तो हम पहले ही लिख लेते हैं। यहां से निकालें x की वैल्यू, हमारे पास क्या आ जाएगा 2x बराबर हमारे पास आ जाएगा 3 के, इधर माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3/2 ये आ गया। अब इसको आप लोग ये हमारे पास x की वैल्यू एक हमारे पास ये आ गई। सोल्यूशन में हमने ये यूज करनी है, ये मैं आप लोगों को क्यों लिख के दे रहा हूं, ये हमने यहाँ पे यूज करेंगे वक्फा हमारे पास मरहला
2 में, इसीलिए हमने ये लिखा है बटे में, इसको इशारे में। अब इसमें देखिए इसको भी इशारे में लिख के क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1.5। आप लोग कैलकुलेटर के ऊपर करके भी देखें, हमारे पास ये आएगा 5 तकसीम 2 करें, करके देख लें। अभी इसको करें, हमारे पास क्या आ जाएगा 2.5, इसको भी करें, हमारे पास क्या आ जाएगा 1.5। इस तरह से कैलकुलेटर के ऊपर करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। अब इसमें देखें तो दूसरा ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। मरकला 1 हमारा कंप्लीट है। मरकला 2 हमारे पास क्या था जी, वक्फों का तायन करना। मीन हमने क्या करने थे, इसके वक्फे मालूम करने थे। अब वक्फे किस तरह से मालूम किए जाएंगे, अब इसमें देखिए सबसे पहले हमारे पास है जी एक्स की वैल्यू हमारे पास ये 2.5 है। ये जो हमारे पास है 5/2 आई है। इसको तो हम इसके ऊपर नहीं ना ड्रा कर सकते, तो हम क्या लिखेंगे 2.5। अब 2.5 कहाँ पे आएगा, अब इसमें देखिए 2 और 3 के दरमियान हमारे पास 2.5 होता है। तो इसके ऊपर आप लोगों ने इस तरह से एक छोटी सी दरमियान में लाइन लगा लेनी, इस तरह से। ये हमारे पास आ गई। अब 1.5 है, तो 1.5 हमारे पास कहाँ, 2 और 3 के दरमियान, 1 और 2 के दरमियान है। अब इसके ऊपर भी आप लोगों ने दरमियान में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसके ऊपर भी इस तरह से लाइन लगा लेनी। एक हमारे पास ये इंटरवल इसका सेट हो जाएगा। अब इसको लिखना किस तरह से, अब इसमें देखिए मैंने आप लोगों को क्या दरमियान में आप लोगों ने एक्स लिख देना है। अब यहाँ पे हम इसका इंटरवल लिखने का तरीका आप लोगों को बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक्स लिखे। अब ये जो हमारे पास है 2.5 कहते हैं इससे बड़ी वैल्यू नहीं होगी, इससे छोटी होगी। तो हमारे पास क्या लिख ले हम, छोटा है 2.5। इधर हमारे पास क्या जाएगा 2.5। अब हम अगर इधर जाएं तो इधर हमारे पास किधर तक है 1.5 से छोटी वैल्यू रहेगी, इससे बड़ी नहीं होगी। तो हम क्या लिख लेते हैं हमारे पास जी 1.5 छोटा है एक्स से। अब देखिए हमारे पास ये इस तरफ आएंगे तो हमारे पास ये सारी वैल्यू हमारे पास छोटी है। अगर हम इस तरफ से पढ़ेंगे तो ये हमारे पास क्या है, बड़ा पड़ेगा। 1.5 बड़ा है एक्स। अब देखिए इस तरफ जाते हैं हमारे पास बड़ी वैल्यू आएगी, इस तरफ आएंगे तो छोटी आएगी। अब इसमें देखें तो एक्स हम इस तरफ लेके आएंगे क्योंकि हमने 0 की तरफ आना है। ये 2.5 है, ये हमारे पास छोटा है, तो एक्स छोटा है 2.5 से और एक्स बड़ा है हमारे पास क्या 1.5 से। इस तरह से इसको पढ़ते हैं। अब इसमें देखिए जो हमारे पास ये है ना, जिस तरफ इसका मुंह खुला है इसको हम इधर से पढ़ेंगे ये बड़ा है, और इधर से हम इसको पढ़ेंगे छोटा है। अगर हम इधर से पढ़ते तो ये हमारे पास बड़ा, आप देखें x बड़ा है 1.5 से। अगर इधर से पढ़ते 1.5 छोटा है एक्स से। अब इस तरह से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। तो पहले नंबर पे हमारे पास इसका क्या आएगा, ये इंटरवल इसका फर्स्ट आ गया। अब सेकंड इंटरवल आप इसमें देखें, दूसरा इंटरवल हमारे पास 1.5 से, इधर वैल्यू क्या है छोटी, जितनी माइनस में बड़ी वैल्यू होगी उतनी छोटी होती। तो इसकी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्स छोटा है हमारे पास जी 1.5 से। अब तीसरा इंटरवल हमारे पास ये 2.5 वाली वैल्यू ना, तो 2.5 से आगे इधर हमारे पास प्लस इन्फिनिटी तक नंबर जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्लस इन्फिनिटी तक नंबर जा रहे हैं। तो क्या है, इस तरफ जाएंगे तो हमारे पास नंबर बढ़ते जाएंगे। अब इसमें देखिए हमारे पास क्या जाएगा, एक्स बड़ा है हमारे पास 2.5 से। ये हमने इसके 3 इंटरवल निकाले। अब पहले नंबर पर ये लिख ले, दूसरा ये और तीसरा ये। पहले नंबर पे लिख लीजिए हमारे पास x छोटा है 1.5, और उसके बाद दूसरा हमारे पास वक्फा क्या है जी, हमारे पास दूसरा है 1.5 छोटा है, x छोटा है हमारे पास 2.5 दूसरा। तीसरे नंबर पे x बड़ा है 2.5 से, x बड़ा है 2.5 के। ये हमारे पास इसका मरहला नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसका मरहला नंबर 3 देखें, हर वक्फे में टेस्ट पॉइंट ले। अब पहले वक्फा देखें हमारे पास क्या है, पहला वक्फा जो हमारे पास है एक्स छोटा है 1.5 से। अब इससे एक्स छोटा है 1.5 ये है। इससे छोटे नंबर इनमें से कोई भी माइनस इन्फिनिटी तक ले सकते हैं। -1 ले ले, -2, -3, 0 ले ले, 1 ले ले, क्योंकि 1.5 से 1 जो हमारे पास ये छोटा है तो हम 1 ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x बराबर हमने 1 लिया, x बराबर 1 को मसावत a में दर्ज करने से। मसावत a कौन से, ये वाली। अब इसको यहाँ पे लिख ले, हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये आ गई 2x - 5। इधर इसके साथ हमारे पास क्या जाएगा 2x - 3। ये मसावत हमारे पास क्या आ गई a। अब इसमें x की यहाँ पे पुट करें, हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू हमारे पास क्या x यहाँ पे 1 पुट के, ये 1 आ गया। उसके बाद हमारे पास -5 एज इट आ गया, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या जी 2 इंटू एक हमारे पास है x 1 आ गया, x यहाँ पे 1 पुट किया, -3 भी एज इट आ गया, ये हमारे पास है। अब इनको दोनों को हम क्या करेंगे, मजीद सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, 2 को 1 से ज़र्ब करें 2 आ जाएगा, माइनस हमारे पास 5 एज इट आ गया, ये आ गया। सेम ऐसे 2 को 1 से ज़र्ब करें 2 आ जाएगा, -3 एज इट आ जाएगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, 2 - 3 करें, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -3। इसको करें तो 2 - 3 करें, हमारे पास क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब इसमें 3 एकम 3 माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हमारे पास जी 3। अब 3 हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन है 0 से, हमारे पास क्या है, बड़ा है 0 से, इस तरह से लिख देना। अब यह क्या मसावात को दुरुस्त साबित करता है। अब इसमें देखिए उसने क्या कहा, हमारे पास मसावात 1 देखे तो हमारे पास जी यहाँ पे हमारे पास ये मसावात 1 है, उसने कहा छोटा है, मीन जो हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस में आएगी फिर वो छोटा होता है। अब ये तो हमारे पास प्लस में आ गई, तो फिर हम नीचे क्या लिख देंगे कि हमारे पास ये मसावात 1 को दुरुस्त साबित नहीं करता है।
लास्ट पे आके यहाँ पे जाई जगह नहीं थी तो हमारे पास मैंने इधर लिख दिया, ये आप लोगों ने लिख देना कि ये वक्फा मसावात ए को दुरुस्त साबित नहीं करता है। मीन ये हमारे पास ग्रेटर देन आ गया, हालांकि हमारे पास क्या आना चाहिए, लेस देन आना चाहिए, जीरो से छोटा नंबर आना चाहिए। तीन जो हमारे पास है ये तो जीरो से बड़ा नंबर है, तो इसीलिए हमने इसके नीचे लिख दिया ये मसावात दुरुस्त को साबित, मसावात ए को दुरुस्त साबित नहीं करता। तो ये आप लोग बैठ के अच्छी तरह से इसको नोट कर लिए। हमारे पास मरहला नंबर 1 आ गया और ये मैंने आप लोगों को मरहला नंबर 2 करवा दिया और ये हमारे पास मरहला नंबर 3 चल रहा है। बाकी का जो इसका रिमेनिंग हिस्सा है हमारे पास वो नेक्स्ट पेज के ऊपर आप लोगों को करवा देते हैं। यहाँ पे आप लोग ये लिख लें कि हमारे पास टेस्ट 1, अभी हमने क्या किया, टेस्ट 1 मीन वक्फा 1 के लिए। अब हम नेक्स्ट पेज के ऊपर इसका टेस्ट 2 भी प्रूफ करते हैं कि हमारे पास ये भी मसावात दुरुस्त को साबित करता है या नहीं करता है। ये मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पेज के ऊपर लिख लिया टेस्ट 2। अब टेस्ट 2 में हम क्या लेंगे, अब इसमें देखें तो हमने ये हमारे पास टेस्ट 2 है, मीन 1.5 से लेकर 2.5 के दरमियान कोई भी नंबर ले सकते हैं। अब इसमें देखें आप लोग यहाँ पे 1.5 से लेकर 2 ले सकते हैं, या हमारे पास 2 से 2.6, 2.7 या 1.7, 1.6, 1.8, यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्ट 2 भी इसके अंदर आ रहा है। हमारे पास इन 2 पॉइंट के दरमियान हमारे पास वक्फा 2 देखें तो इसके दरमियान हमारे पास क्या 2 आ रहा है, तो हमने x क्या ले लिया, यहाँ पे मैंने x ले लिया 2। अब यहाँ पे x2 ले लिया तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं जी, x बराबर 2 को मसावत a में दर्ज करने से, मसावत a हमारे पास ये 2x - 5, 2x - 3, x की जहां पे 2 पुट कर दें। अब इसमें देखिए क्या जगह 2 इंटू हमारे पास क्या जगह 2 - 5, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद दूसरे हमारे पास क्या है जी, दूसरे नंबर पे हमारे पास है 2 इंटू 2, साथ में हमारे पास -3, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 2 × 2 करें 4 आ जाए, 4 - 5, ये आ गया। अब इसको करें 2 × 2 हमारे पास 4 -3, 4 - 5 करें क्या जगह माइनस का 1 आ जाएगा। इसको करें तो हमारे पास क्या जगह 4 - 3 करें हमारे पास 1 आ जाएगा। अब a को 1 से ज़रब करें हमारे पास क्या जगह माइनस का 1 आ जाएगा। अब ये देखें क्या ये हमारे पास 0 से बड़ा है या छोटा है, 0 से छोटा, क्योंकि माइनस में वैल्यू है तो ये 0 से छोटा आ गया। तो हम नीचे क्या लिख देंगे, ये वक्फा मसावत a को दुरुस्त साबित करता है। क्यों, हमने क्या कहा है कि ये हमारे पास छोटा ही आना चाहिए। अब ये हमारे पास छोटा आ गया, मसावत 1 देखे तो हमारे पास छोटा है 0 से, तो ये जो हमारे पास इंटरवल है, ये जो हमारे पास वक्फा 2 है, ये हमारे पास मसावत a को दुरुस्त साबित करता है। यहाँ पे आप लोग इसके बाद लिखते हैं कि ये वक्फा मसावत a को दुरुस्त साबित करता है, मीन ये हमारे पास क्या है, दुरुस्त साबित कर रहा है। उसके बाद टेस्ट पॉइंट 3 हम देखें वक्फा नंबर 3। अब देखिए वक्फा नंबर 3 हमारे पास क्या जी, कहते हैं कि x बड़ा है 2.5 से, इससे बड़ी नंबर वैल्यू आप प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी ले सकते हैं, मीन 2.5 से बड़ा कोई भी नंबर ले लें। 2.5 के बाद 3 भी आ रहा है, 4, 5, 6, 7, 8 प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर ले सकते हैं। इसको हम चेक करते हैं। अब इसमें देखिए मैंने 3 ले लिया, तो x बराबर 3 को मसावात a में दर्ज करने से, यहाँ पे मैंने ये लिख लिया मसावात 3 हमारे पास ये a हमारे पास ये। अब इसमें देखिए क्या आ जाएगा 2 इंटू x हमने क्या पुट करना है 3 आ गया -5, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, हमारे पास 2 इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा जी 3, x यहाँ पे 3 -3 ये आ गया। अब 2 × 3 कर हमारे पास क्या आ जाएगा 6 - 5 ये आ गया। अब इसको भी सेम ऐसे मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या 2 3 हमारे पास 6 - 3 ये आ गया। अब 6 - 1 करें हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे 6 - 5 करें 1 आ गया। उसके बाद इसको करें 6 - 3 करें 3 आ जाएगा, 3 एकम हमारे पास 3। अब 3 जो हमारे पास ये 0 से बड़ा है या हमारे पास छोटा है, ये नंबर 3 जो हमारे पास आया है ये 0 से बड़ा है या छोटा है, तो ये तो हमारे पास 0 से क्या है बड़ा है, क्योंकि ये प्लस में नंबर है। तो क्या ये मसावत दुरुस्त साबित करता है, नहीं, क्यों नहीं करता हमारे पास। अब इसमें देखिए उसने कहा था लेस देन आना चाहिए, कि हमारे पास मसावत 1 है, लेस देन आने चाहिए। तो फिर हम इसकी यहाँ पे ऊपर यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं ऊपर हम यहाँ पे कि ये वक्फा मसावत को दुरुस्त साबित नहीं करता है। इस तरह से आप लोगों ने ये ऊपर लिख देना कि ये वक्फा मसावत a को दुरुस्त साबित नहीं करता। अब इसका लास्ट वाला हमारे पास मरहला क्या था, मरहला नंबर हमारे पास 4। अब 4 में हमने क्या देखना होता था, इसका नतीजा निकालना था। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी हमारे पास क्या जगह नतीजा। अब इसमें हमने किस तरह से रिजल्ट निकाला, अब इसमें देखें हमारे पास सिर्फ मसावत एक ही ये दुरुस्त साबित हुए। तो जब एक मसावत दुरुस्त साबित हो जाए फिर हमने सिर्फ ये x की जो हमारे पास कीमतें हमने ली हैं इन्हीं को हमने इसका सोल्यूशन लिख देना है। अब यहाँ पे आप लोगों ने तवज्जो से बैठना है कि सोल्यूशन किस तरह से लिखेंगे। सोल्यूशन आप लोग इस तरह से x बिलोंग कर रहा है हमारे पास किस में से, बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। और बड़ी ब्रैकेट के अंदर अब क्यों लिखेंगे, पहले तो हम छोटी ब्रैकेट में लिखते थे ना, अब बड़ी ब्रैकेट में क्यों लिखना है। अब इसका ये उसने नोट दे दिया, नोट पे तवज्जो करें। अब इसमें देखिए यहाँ से MCQs भी आ सकता है या आप लोगों से ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमने इसका सोल्यूशन किस तरह से लिखा है। अब इसमें देखें तो यहाँ पे हमारे पास है जी बुक ऊपर, हम इसको रीड कर लेते हैं। जब मसावात में छोटा है या बड़ा है की अलामत हो तो हम खुला वक्फा इसको कहते हैं, छोटी ब्रैकेट आ जाए, खुला वक्फा इस्तेमाल करते हैं। जब मसावात में छोटा है या बराबर या बड़ा है या बराबर की अलामत हो तो बंद वक्फा मीन इस तरह से हम
इस तरह का वक्फा इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें देखिए हमारे पास जो मसावात है, हम 5वां पार्ट कर रहे हैं ना, तो इसमें देखिए हमारे पास नीचे उसने क्या लिखा है कि हमारे पास छोटा या बराबर है, तो ये उसने लगाया। तो अब हम किस तरह से वक्फा यूज करेंगे, इस तरह से बड़ी ब्रैकेट के अंदर। तो इसका आप लोगों ने सोल्यूशन किस में लिखना है, इस तरह से बड़ी ब्रैकेट में। एक हमारे पास आया जी 3/2 आंसर है, दूसरा हमारे पास है 5/2, इस तरह से आया। एक्स बिलोंग कर लिखना है लिख ले, ना भी लिखेंगे आप लोग सिर्फ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 3/2 या हम लिख ले 5/2, इस तरह से भी आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं और यही हमारे पास इसका फाइनल जवाब आ जाएगा। ये था हमारे पास इसका 5 वाला पार्ट, इसको आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर लें। ये हमारे पास इसका फर्स्ट वाला पेज है, यहाँ पे हमारे पास इसका मरहला नंबर 1, इसको आप लोग एक नजर दोबारा देख लें। और ये हमारे पास इसका मरहला नंबर 2 आ गया, मरहला नंबर 2 देख लें हमारे पास, इसको भी अच्छी तरह से एक नजर देख लें। इधर तक हमारे पास ये मरहला नंबर 2, उसके बाद ये मरहला नंबर 3 हमारे पास टेस्ट पॉइंट हमने देखे इसके, और ये लास्ट वाली लाइन आप लोगों ने इसके नीचे लिखने के हमारे पास ये वक्फा मसावात को दुरुस्त साबित नहीं करता। उसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर देखें तो हमारे पास ये इसका रिमेनिंग हिस्सा हमारे पास, बाकी का जो हमारे पास बच गया ये आप लोगों ने यहाँ से इसको अच्छी तरह से नोट कर लें। ये इसमें से लॉन्ग लाजमी सवाल आएगा क्योंकि काफी लेंथी है, तो इसमें से लॉन्ग आने के चांसेस हैं, तो आप लोगों ने इनको अच्छी तरह से तैयार करनी है। इसका 5 वाला पार्ट आ गया, अब हम इसका लास्ट वाला पार्ट सोल्व करते हैं। ये हमारे पास इसका लास्ट वाला पार्ट है -x² + 3x - 2 बड़ा है या बराबर है 0 से। अब इसमें देखें तो हमारे पास इसको एक बार नीचे एज ए लिख लें, -x² + 3x - 2 बड़ा है या बराबर है 0 के। इसको कह दे ये मसावात हमारे पास आ गई 1। मरहला 1 क्या था, मुतलका मसावात को हल करना। अब इसको मुतलका मसावात में चेंज करें, इसको एक दफ़ा ऐसे मान लें कि हमारे पास ये बराबर है इसके, इसको बराबर जो हमारे पास बड़ा है या बराबर इसकी जहाँ पे हम बराबर लगा लेंगे, क्या जगह -x² + 3x - 2 बराबर किसके आगे 0 के। अब इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करें, किस तरह से तजीज़ किया। अब देखिए -x² को -2 के साथ ज़रब करेंगे, हमारे पास क्या जगह प्लस का 2x² आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, ये हमारे पास बाहर का। अब इसके दो ऐसे फैक्टर बनाने के प्लस माइनस करें तो प्लस का 3x आए और ज़रब करने से प्लस का 2x² आए। अब इसमें देखिए हम इस तरह से बना लेते हैं, -x² हमारे पास आ जाएगा जी प्लस का 2x, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस का x -2 बराबर किसके आ गया 0 के। अब इसमें देखिए 2 को 1 के साथ ज़रब करें, 2 एकम 2 आ गया, x को x से किया तो x के रहेगा, प्लस है तो प्लस हमारे पास आ गया। अब 2x जमा x करें तो प्लस का 3x भी आ रहा है, मीन ज़रब करने से भी हमारे पास 2x के आ रहा है और प्लस माइनस करने से भी 3x आ रहा है। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, -x यहाँ से कॉमन ले लें, -x कॉमन ले, यहाँ पे मेरे पास एक x रह जाएगा, ये माइनस की वजह से अंदर वाली अलामत क्या हो जाएगी चेंज, तो 2 हमारे पास रह जाएगा, ये x हम बाहर लेके जा चुके हैं तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास 2 बचेगा। अब यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो यहाँ पे 1 कॉमन ले लें, 1 हमारे पास कॉमन आएगा तो x माइनस हमारे पास क्या जाएगा 2 इक्वल किसके आ गया 0 के। इसमें देखिए हमारे पास x - 2 इधर भी है, x - 2 इधर भी, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे x - 2 कॉमन ले लें। अब इधर हमारे पास क्या रह जाएगा -x और इधर हमारे पास प्लस का 1, तो इसको आप लोग पहले लिख ले 1 प्लस का, ये हमारे पास माइनस का तो -x इस तरह से लिखे, 1 प्लस का आ गया -x इस तरह से इक्वल किसके आ जाएगा 0 के। ये हमारे पास मसावात कौन सी आ गई जी, a मसावात। यहाँ से हम x की और वैल्यू निकाले थे, अब इसमें x की वैल्यू निकाले हमारे पास क्या आ जाएगा, अब इसमें देखिए हमारे पास आ जाएगा जी x - 2 बराबर 0, ये आ गया। उसके बाद 1 - x बराबर 0। अब x की कीमत निकालनी है, x इधर ही रखें, ये इधर माइनस का इधर रखें, क्या हो जाएगा प्लस का 2, एक x वैल्यू हमारे पास ये आ गई। दूसरे नंबर पे x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे 1 को इधर ही रखें, ये x इधर माइनस का इधर रखें, क्या हो जाएगा हमारे पास x प्लस का हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा x, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी x बराबर 1, इधर x बराबर हमारे पास 2। इसको तरतीब से लिखना है तो इस तरह से लिख लें, x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 1, ये हमारे पास दोनों x की वैल्यू होगी। अब हम इसका मरहला नंबर 2 सोल्व करते हैं। मरहला नंबर 2 में हमने क्या करना था, वक्फों का तयन, मीन हमने इसके इंटरवल फाइंड करने थे, वक्फे मालूम करने थे। अब इसमें देखें तो यहाँ पे मैंने इस तरह से एक नंबर लाइन में अददी खात ड्रा कर लिया है, सीधी लाइन आप लोगों ने दरमियान में कहना है 0 नंबर होता है, दाईं तरफ हम जाएं तो प्लस में नंबर है, बाईं तरफ आए तो माइनस में नंबर है। पहले नंबर पे देते x की वैल्यू हमारे पास क्या 2 है, तो 2 के ऊपर आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह से स्केल की मदद से इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, इस तरह से हमारे पास ये आ गया। उसके बाद दूसरी x की वैल्यू हमारे पास 1 है, वो भी प्लस में ही है, तो प्लस वाले 1 के ऊपर आप लोगों ने इस तरह से इसका भी इंटरवल आप लोगों ने सेट कर देना। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एक इंटरवल, इसको हमने लिखना किस तरह से, अब इसमें देखें दरमियान में मैंने आप लोग को कहा कि x लिख दें। अब लेस देन है, छोटा है, 1 से छोटे छोटे, 2 से छोटे छोटे हमने नंबर रखने हैं इधर, तो हमारे पास क्या जाएगा 2। अब 2 से बड़ा नहीं नंबर ले सकते इसमें, इस इंटरवल में हमारे पास 2 से छोटे नंबर, ये सारे हमारे पास क्या 2 से छोटे नंबर है। अब इधर हमारे पास क्या जाएगा, इस तरह से आप लोगों ने कहने के लेस देन हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा 1, इधर से पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 1 से हमारे पास ग्रेटर है, मीन 1 से हमने इस, अब इसमें देखें तो हमारे पास इधर सारे 1 से बड़े नंबर है, अगर इधर से पढ़े हमारे पास क्या जाएगा 1 लेस देन है, 1 से छोटे नंबर ये हैं, इस तरफ आएंगे छोटे आएंगे, 1 से इस तरफ जाएंगे हमारे पास बड़े नंबर आएंगे। यह सिंपल आप लोग याद रखना, तो 1 लिखे, x लिखे,
लेस देन 2 आ गया, फिर लेस देन हमारे पास इधर क्या जगह 1, तो 1 लेस देन x लेस देन 2, ये हमारे पास इसका इंटरवल 1 आ जाएगा। अब दूसरा इंटरवल किस तरह से लिखे, अब इसमें देखिए दूसरा इंटरवल x की वैल्यू हमारे पास 1 आई है ना, तो यहाँ पे लिख ले हमारे पास x लेस देन 1। क्यों 1 लेस देन लिखा है, क्योंकि ये सारी वैल्यू इस 1 से छोटी है। 1 में अब देखिए -4 छोटा है या 1 छोटा है, -4 छोटा है। माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतनी ही वो छोटी वैल्यू होगी, ये याद रखें। अब इसमें देखिए हमारे पास दूसरा इंटरवल ये x 2 तक हम गए ना, 2 से आगे ये प्लस इन्फिनिटी तक सारे नंबर इससे बड़े हैं, 2 से बड़े नंबर है, तो फिर हम क्या करेंगे, x बड़ा है 2 से। तीसरा हमारे पास इंटरवल ये आ गया। क्लियर है, इस तरह से आप लोग इसके इंटरवल सेट करने। यहां पे हम लिख लेते हैं कि वक्फा 1 हमारे पास क्या गया, वक्फा 1 हम इसको लिख लेते हैं। आप इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, इसमें मसला नहीं। वक्फा 1 इसको लिखना है, इसको लिखना है, इसको लिखना है, इसको लिखना है, एक तरतीब सेट हो जाती है कि 1 2 और 3 इस तरह से। वक्फा 1 क्या आ जाएगा हमारे पास, x लेस देन हमारे पास है 1 से, मीन x छोटा है 1 से। दूसरा वक्फा है हमारे पास जी 1 छोटा है x, फिर छोटा है हमारे पास 2, ये आ गया। तीसरा वक्फा हमारे पास है जी x बड़ा है 2 से, ये आ गया। अब उसके बाद इसका तीसरा मरखला हमने क्या करना होता था कि मरखला 3 हमारे पास है, हर वक्फे में टेस्ट पॉइंट लेना। मीन हमने अब इन तीनों वक्फों में हमने टेस्ट पॉइंट चेक करना है कि ये मसावत a को दुरुस्त साबित करता है या नहीं करता। वक्फा 1 देखें, x छोटा है 1 से। अब x से छोटे नंबर कौन से है, ये सारे, तो x छोटा 0 भी है, 1 -1 -2 -3 -, ये सारे, तो हम 0 ले लेते हैं। तो x बराबर यहां पे लिखे 0, x बराबर 0 को मसावत a में दर्ज करने से, ये जो हमारे पास x बराबर a है इसको मसावत a में दर्ज करेंगे। इस तरह से आप लोग लिख लेना कि x बराबर 0 को मसावत a में दर्ज करने से। अब हम इसको चेक करेंगे ये वक्फा हमारे पास मसावत a को दुरुस्त साबित करता है या नहीं करता। अब इसमें देखिए x यहाँ पे 0 पुट करें, क्या आ जाएगा 0 -2, ये आ गया। उसके बाद 1 -0 करें हमारे पास, इसको सोल्व करें हमारे पास क्या आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा। उसके बाद इसको करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 1। अब -2 को 1 से ज़रब करें हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। -2 0 से बड़ा है छोटा है, 0 से छोटा है, तो हम क्या लिखेंगे, -2 छोटा है 0 से। तो अब इसमें देखिए पहले हमारे पास उसने क्या कहा कि बड़ा है 0, हमारे पास क्या, ये जो नंबर आए वो 0 से बड़ा होना चाहिए, ये तो हमारे पास छोटा है। फिर हम नीचे क्या लिखेंगे, ये मसावत, ये वक्फा मसावत a को दुरुस्त साबित नहीं करता है। इस तरह से आप लोग नीचे लिख देना कि ये वक्फा मसावत a को दुरुस्त साबित नहीं करता है। ये हमने इसका टेस्ट 1 लिया, यहाँ पे आप लोग लिख लेना इस तरह से, हमारे पास क्या आ जाएगा टेस्ट 1। इस तरह से आप लोग ये लिख लेकर हमारे पास क्या आ जाएगा, वक्फा 1 के लिए हमने इसका टेस्ट 1 लिया। अब नेक्स्ट पेज के ऊपर हम इसका टेस्ट 2 लेते हैं, इसको आप लोग एक नजर दोबारा देख लें। मसावत ये हमारे पास मरखला 1 आ गया, उसके बाद ये हमारे पास मरखला 2 आ गया, और ये हमारे पास नीचे इसका क्या आ गया, मरखला नंबर हमारे पास 3। इनको भी आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर लें, नोट्स साथ में जरूर बनाएं। नेक्स्ट पेज के ऊपर हम इसका टेस्ट 2 सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे मैं लिख ले टेस्ट 2, x मैंने क्या लिया 1.5। अब टेस्ट 2 देखे हमारे पास क्या, वक्फा 2, वक्फा 2 के लिए हम कर रहे हैं ना टेस्ट 2। वक्फा 2 में अब देखे 1 से लेके 2 तक, 1 से 2 का इसके दरमियान में कोई नंबर लेना है, 1.1 ले ले, 1.2 1.3 1.4 1.9 तक कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो मैंने इसका दरमियान वाला ले लिया कि 1.5। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे x मैंने पुट कर लिया 1.5 को मसावत a में दर्ज करने से। अब मसावत a देखे तो हमारे पास क्या जी, x -2 1 -x, इसमें हम इसको 1.5 को पुट करेंगे। अब इसमें देखिए यहाँ पे हम इसके लिख लेते हैं मसावत a हमारे पास है x -2 इंटू हमारे पास है 1 -x, ये है। अब इसमें जहां पे x है वहां पे 1.5 पुट करें। अब इसमें देखिए क्या आ जाएगा 1.5 -2, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद इसको पुट करें हमारे पास क्या आ जाएगा 1 -1.5, ये आ गया। अब इसको सिंपलीफाई करें तो हमारे पास ये आता है जी 0.5, माइनस का 0.5 आएगा। कैलकुलेटर के ऊपर इसको हम करके देख लेते हैं। अब इसमें देखिए मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। यहाँ पे 1.5 -2 करें तो क्या ये क्या आ जाएगा -0.5। इसको भी करें हमारे पास क्या जी, इसको करें तो इसको भी करें हमारे पास क्या 1 -1.5, ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, ये भी हमारे पास आ जाता है जी -0.5। तो इसको भी लिख लें -0.5। अब इन दोनों को ज़रब करें, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, तो 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, ये किसकी इक्वल आ जाएगा 0.25, 0.25 आ जाएगा। अब इसको हम लिख लेते हैं जी 0.25। अब 0.25 बड़ा है या छोटा है, अब प्लस से आप लोग अंदाजा लगा लें। अगर कोई नंबर प्लस में आता है वो 0 से हमेशा ग्रेटर होता है, बड़ा होता है, तो फिर हम क्या करेंगे, ये हमारे पास बड़ा है 0 से। अब ये दुरुस्त साबित करता है मसावत को या नहीं करता। अब इसमें देखिए मसावत a हमारे पास क्या है, बड़ा है 0 से, तो हमारे पास नंबर क्या है 0 से बड़ा ही है। तो हम नीचे क्या लिख देंगे, ये वक्फा मसावत a को दुरुस्त साबित करता है। ये आप लोग नीचे लास्ट में लिख देने कि ये वक्फा मसावत a को दुरुस्त साबित करता है। अब हम क्या करते हैं, इसका लास्ट वाला टेस्ट तीसरा निकालते हैं जी। हमारे पास तीसरे वक्फे के लिहाज से हमारे पास इसका टेस्ट पॉइंट हमारे पास तीसरा आ जाएगा। अब यहाँ पे हम x क्या लेंगे, अब वक्फा तीसरा देखिए हमारे पास, वक्फा नंबर 3 हमारे पास क्या है
x बड़ा है 2 से। अब 2 से बड़ा कोई भी नंबर ले ले प्लस इन्फिनिटी तक देखें, ये हमारे पास 2 से बड़ा 3 ले ले, 4 ले ले, 5 6 7 कोई भी नंबर ले ले, तो हम 2 से बड़ा इसका 3 नंबर ले लेते तो x बराबर 3 हम यहां पे लिख लेते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास x बराबर 3। x बराबर 3 को मसावात ए में दर्ज करने से यहां पे लिख ले, हमारे पास क्या जाएगा x बराबर 3 को मसावात ए में दर्ज करने से। ये लिखने के बाद आप लोग नीचे अब लिखे हमारे पास मसावात ए क्या है, हमारे पास ये है मसावात ए हमारे पास x माइनस 2 उसके बाद 1 माइनस एक्स ये है। अब इसमें जहां पे x है वहां पे 3 पुट करें, क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 ये आ गया, इसको करें 1 माइनस 3 ये आ गया। अब इसको भी सोल्व करें, हमारे पास क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 माइनस 3 करें माइनस का 2 आ जाएगा, 2 को 1 के साथ ज़रब करें हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा जी माइनस का 2। अब माइनस में नंबर आ गया तो ये हमारे पास क्या छोटा है, 0 से छोटा आ जाए, फिर हमारे पास ये मसावात को दुरुस्त साबित करेगा या नहीं, क्योंकि हमने कहा बड़ा है, 0 से बड़ा आना चाहिए, बड़ा आएगा फिर दुरुस्त साबित करता है, अदरवाइज ये भी दुरुस्त साबित नहीं करता। तो नीचे हम क्या लिख देंगे, ये भी मसावात ए को, ये वक्फा भी मसावात 1 को दुरुस्त साबित नहीं करता है। इस तरह से आप लोगों ने ये लास्ट में लिख देने कि वक्फा मसावात ए को दुरुस्त साबित नहीं करता। अब इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, लास्ट वाला मरखला हमारे पास ये मरखला नंबर 4, यहां पे हम लिख लेते हैं मरखला 4। मरखला 4 में हमने क्या करना होता था, इसका नतीजा लिखना था, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी इसका नतीजा हमारे पास। अब इसमें देखें एक मसावात हमारे पास साबित हुई है ना, दुरुस्त साबित कौन सी मसावात हुई है, ये वाली हमारे पास, इस मसावात हमारे पास दुरुस्त साबित हुई थी। सिर्फ आप लोगों ने क्या लिखने, ये 1 और 2 को आप लोगों ने लिखने। अब इसको भी हम क्या लिखेंगे, बड़ी ब्रैकेट के अंदर, नीचे देखें हमारे पास क्या ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो इसको भी आंस में आप लोगों ने इस तरह से लिख देना हमारे पास, या सिंपल आप लोग इस तरह से लिख दे x बिलोंग करे हमारे पास क्या आ जाएगा बड़ी ब्रैकेट के अंदर 1 व 2, क्योंकि हमने x की वैल्यू क्या निकाली 1 व 2, या आप लोग सिर्फ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या आ जाएगा 1 व 2, और यही हमारे पास इसका फाइनल जवाब आ जाएगा। इसको भी आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर ले, मैं आप लोगों को बुक ऊपर लास्ट में दिखा भी देता हूं। अब इसमें देखिए हमारे पास यहाँ पे इसको एक दफा दोबारा नजर देख ले, इसको आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर ले। ये हमारे पास इसका सेकंड वाला पार्ट पेज है, फर्स्ट वाला मैंने आप लोगों को पहले दिखा दिया। अब बुक के ऊपर देखें तो हमारे पास लास्ट पे आके उसने आंसर किस तरह से लिखा है, ये देखें लास्ट पे क्या है बड़ी ब्रैकेट में, बड़ी ब्रैकेट में दरमियान में हमारे पास ये क्या है, यहाँ पे छोटा है या बड़ा है सिंपल लिखा था, यहाँ पे छोटा है बड़ा बराबर लिखा था, इसके वजह से उसने बड़ी ब्रैकेट के अंदर इसका आंसर लिखा है। एक हमने 4 वाला देखा है, 4 वाला कोई हल सेट नहीं आया, ये हमने निकाला, दूसरा हमने ये निकाला, तो तीनों ही हमारे पास ये आंसर वही है जो मैंने आप लोगों को निकाल के दे दिए। तो ये थी हमारे पास मशक नंबर 2/5, इसमें हमने कंप्लीट सॉल्व की है। उम्मीद करते हैं जी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को ऊपर नहीं हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सारी मेहनत सिर्फ आप लोगों की लिखी जाती है, एक एक पार्ट आप लोगों को बिल्कुल आराम से आसान मेथड से आप लोगों को समझा रहे हैं, ताकि सभी स्टूडेंट्स की अच्छे से अच्छी तैयारी हो और अच्छे से अच्छे नंबर आए, और इंशाल्लाह आप लोगों के मैथ में पूरे 75/75 नंबर जरूर आएंगे इंशाल्लाह। कमेंट्स में जरूर टाइप कर दें। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में जरूर याद रखेगा। अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।